हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका यमक अलंकार। हिंदी व्याकरण का आपका टॉपिक है यमक अलंकार। तो परिभाषा कैसे देंगे, उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता कैसे है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी। एग्जाम में पूछता है यमक अलंकार के लक्षण बताइए। यमक अलंकार के लक्षण बताइए, या तो एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहचानेंगे आप कैसे? ठीक है, लक्षण में आपको क्या करना होगा, परिभाषा देनी होगी, उदाहरण देना होगा और इसका स्पष्टीकरण देना होगा। काफी लोग कहते हैं स्पष्टीकरण जरूरी नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिभाषा उदाहरण से तो आप समझेंगे, लेकिन सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको एक एक पॉइंट पे सिद्ध करके बताना होता है कि यहाँ पे क्यों यमक अलंकार होगा। ठीक है, अगर आप एक एक चीज डिफाइन करेंगे तो उसको आसानी से समझ में आएगा। तो स्पष्टीकरण इसलिए होता है। आज की हमारी जो परिभाषा है, गद्य और पद्य का रूप। गद्य और पद्य का रूप कैसे? पद्य में हमने एक दोहा लिया है, दोहे के माध्यम से पहले समझेंगे, और गद्य में उसका सारांश है दोहे का, तो आपको आसानी से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उदाहरण क्या है, शब्द के माध्यम से पहचानना। शब्द के माध्यम से कैसे? जैसे परिभाषा एक शब्द हो गया, लक्षण एक शब्द हो गया, तो हम शब्द के माध्यम से पहचानेंगे। स्पष्टीकरण निष्कर्ष के आधार पे, जो परिभाषा और उदाहरण से निष्कर्ष निकल के आएगा। डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन एक पद्य, यानी जो पद्य वाली डेफिनेशन एक दोहे का रूप है, जहां एक ही शब्द, जहां पर एक ही शब्द, जैसे लक्षण एक शब्द हो गया, परिभाषा एक शब्द हो गया, उदाहरण एक शब्द हो गया, स्पष्टीकरण एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया। ठीक, जहां पर एक ही शब्द जो आए अनेकों बार, जहां पर एक ही शब्द जो आए अनेकों बार, भिन्न भिन्न वो अर्थ दे, वहां यम का अलंकार। जहां एक ही शब्द जो अनेकों बार आए और भिन्न भिन्न उसके अर्थ निकले, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए लक्षण शब्द है, ठीक है, अब यहाँ पे इस दोहे में आ जाए, जहां एक ही लक्षण, ठीक है, जो आए अनेकों लक्षण, भिन्न भिन्न वो अर्थ दे, यम का अलंकार। तो ये जो लक्षण है वो एक से अधिक बार आया, दो बार प्रयुक्त हुआ ना, तो जहां पर एक ही चीज एक से अधिक बार आए और उनके जो अर्थ हैं वो भी अलग अलग निकले, ठीक है, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। ठीक है, तो समझिए ये पद्य वाला था, इसी का सार है गद्य वाला, तो आपको समझने में आसानी होगी। जहां पर काव्य या साहित्य में, कहाँ पे यूज होते हैं रसछंद अलंकार, काव्य या साहित्य में। जहां पर काव्य या साहित्य में एक ही शब्द, जैसे लक्षण हमने शब्द लिया था ना, जहां पर काव्य या साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, एक से अधिक बार एक ही शब्द प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, वही शब्द हो और एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए कविता में, तो हम क्या कहेंगे, उसके जो अर्थ भी अलग अलग निकले तो हम कहेंगे यमक अलंकार है। कह सकते हैं ना। तो अगर एक ही शब्द आए और वो कविता में एक से ज्यादा बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। काफी लोग सोचेंगे कि यहाँ पद्य वाली गद्य वाली क्यों लिखना है इतना सारा। तो जितना अच्छा इंप्रेशन आप डालने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो 5 नंबर में 3 नंबर तो हर कोई पा जाता है। ठीक है, उदाहरण समझिए। पहला उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना। तो अगर भाई कनक, पहला कनक यानी धतूरा, धतूरा अगर अधिक मात्रा में मनुष्य को मिल जाए, धतूरा अगर अधिक मात्रा में कोई भी इंसान खा ले तो बौरा जाता है, यानी पगला जाता है धतूरा खाने से। और सोने की भी यही चीज है, अगर सोना जरूरत से ज्यादा आदमी को मिल जाए तो भी उसको पाके वो पगला जाता है। अगर धतूरा इंसान आवश्यकता से अधिक मात्रा में खा ले तो वो पगला जाता है, चाहे संसार में कोई भी हो, वो भी पगला जाएगा अगर जरूरत से ज्यादा धतूरा खा लेगा। और जरूरत से ज्यादा उसको सोना या पैसा मिल जाएगा तो भी वो बौरा जाएगा, पगला जाएगा। ठीक, यहाँ पे कनक के 2 अर्थ निकले। सेकंड वाला एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष
चून। तो यहाँ पे पानी देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, 2 पानी हो गए, और ये पानी गए न उबरे, 3 पानी हुए, मोती मानुस चून। तो यहाँ पे पानी तीनों चीजों के लिए अलग है। अब मोती के लिए कैसे, जैसे शरद पूर्णिमा की जो बूंदे होती है, जब कहते हैं ना आदमी अमृत बरस रहा है, ठीक है, तो वो जब सीप में पड़ती है तो सीप में मोती उत्पन्न हो जाता है। जब शरद पूर्णिमा की बूंदे पड़ती हैं तो मोती उत्पन्न होता है। और मनुष्य के लिए तो पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, और चूने के लिए भी जरूरी। जब तक पानी नहीं पड़ेगा चूना पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो मोती के लिए भी पानी जरूरी है, मनुष्य के लिए भी पानी जरूरी है, और चूने के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और मनुष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पानी के अलग अलग अर्थ अलग अलग चीजों के लिए हुए। अब काफी जगह क्या होता है, श्लेष अलंकार भी इसी तरह। श्लेष अलंकार क्या होता है, जैसे पानी है तो एक ही वर्ड होगा और उसके 2-3 अर्थ निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे पानी 3 जगह यूज हुआ। इसी तरह कनक भी 2 जगह यूज हुआ, तो यहाँ पे यमक अलंकार, वहां पे श्लेष। तो स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ सोना, पहले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ दतूरा, या पहले कनक का अर्थ दतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, एक ही शब्द थे, एक से अधिक बार प्रयुक्त हुए और उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, अतः यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। तो आई होप आपको यमक अलंकार की डेफिनेशन समझ में आई, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।